ऐसे की भी बात थोड़ा कर लेते हैं आपने, चूंकि ये भी नॉर्मली कैंडिडेट्स नेग्लेक्ट करते हैं। आपने क्या अलग से कोई प्रिपरेशन किया ऐसे का? अलग से इतना ही कि मैंने प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे एसे सॉल्व किए थे, कुछ टेस्ट सीरीज़ में जो पूछे गए थे वो भी सॉल्व किए थे, और फिर उस पर जो फीडबैक मिला उस पर वर्क किया। और ऑफ कोर्स जीएस और ऑप्शनल जो भी आप पढ़ते हैं उसको सिर्फ आप स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, आई थिंक वो एसे होता है। तो एसे में मैं हर एसे से पहले पीछे लास्ट पेज पे स्ट्रक्चर बना के फिर उसको लिखना शुरू करती थी। ऐसे स्ट्रक्चरिंग मींस पहले स्केलेटन बनाना उसका पूरा खड़ा। Not all to add, because कई बार लिखना शुरू कर देते हो और बीच में याद आता है कि ये इंट्रोडक्शन में डाल सकते थे। सो इफ़ यू स्ट्रक्चर इट वेल पहले ही कि आई वुड बिगिन लाइक दिस, बॉडी में ये आएगा, कंक्लूजन में ये, आई कैन मेक दिस मैप। जैसे इस बार क्वेश्चन था मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स, तो आई मेड अ मैप जिसके थ्रू मैं बता सकूँ कि डिस्प्यूटेड एरियाज कौन से हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सो दैट गिव्स अ विजुअली अपीलिंग इफेक्ट टू द एग्जामिनर। इस पेपर का मकसद भी है कि इसमें एक मात्र पेपर है जिसमें आपको लेंथ ऑफ आंसर इज मैक्सिमम 1200 वर्ड्स एंड देयर आर 2 एसेज। एक एसे को 1.5 घंटे लिखने का मिल जाता है। तो उसके अंदर में उसकी प्लानिंग जो है, जो सानिया समझाना चाह रही हैं कि आंसर पहले होकर बैठते एक साथ आंसर देखा और लिखना शुरू कर दिया। तो पहले ज़रूरी कि उसको पूरा स्ट्रक्चर कर लेना कि हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मिडिल में क्या होगा, मिडिल में भी बॉडी के अंदर भी क्या क्या पैराग्राफ हम लाएंगे, और लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको तैयार करके लिखते चले जाना, तो ताकि उससे एक डायरेक्शन कंप्लीट हो। तो सबसे ज्यादा मार्क्स पीसी में अचीव मार्क्स इसी में ही मिलेगा, जो कि रैंडम को लिखता है। तो जैसे इसने कहा कि अचानक कुछ याद आएगा कि तो पॉइंट इंट्रोडक्शन में लिखना चाहे जो हम यहाँ लिख रहे हैं जी। या कंक्लूजन में लिखना था, तो वो फिर हम एक 1200 वर्ड के अंदर में समेटना। पहले तो वर्ड लिमिट भी नहीं होता था, एक ही ऐसे लिखना होता था और बड़ी लंबे ऐसे होते, 3 घंटे दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे फिर एक ऐसे कर दिया गया विथ लिमिटेड, अब 2 ऐसे कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली ये इसकी कोशिश यही है कि एज एन ऑफिसर आप बाद में जाएंगे तो जब छोटे में डिसीजन लिखना है तो वो छोटे आंसर्स के हिसाब से आए, और जब एलाबोरेट लिखना है तो आप अपने एसे के माध्यम से वो चीज़ डेवलप किया। तो ये जानना जरूरी है कि इसके अंदर एक प्रैक्टिस है जो डेवलप करना चाहिए, और नॉर्मली सारे जनरल स्टडीज़ के पेपर्स के दौरान भी इसकी तैयारी हो जाती है।